नमस्कार, बीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंबा कंवर शेखा। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। बंगला ने जतरा अपना संपत्ति इकट्ठी करी, सब याद रह जाएगा। इसलिए जितनी आवश्यकता है संतान धर्म की विरासत को आगे बढ़ाने तथा अपने पिता के दिए संस्कारों के चलते पैतृक कर्म को अपनाते हुए एक बेटे ने 35 साल तक विदेश में रहने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे पद को छोड़ दिया और भागवत पुराण कथा को लोगों के बीच सुनाना शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवत पुराण कथा छोटे से गांव झिंझोटा में 11 अप्रैल से शुरू हुई, जो 17 अप्रैल तक चलेगी। क्षेत्र के सुप्रसिद्ध कर्मकांडी विद्वान प्रवचनकार पंडित किशोरी लाल जी उपाध्याय के ज्येष्ठ पुत्र राजेंद्र उपाध्याय भूगर्भ शास्त्री, भू वैज्ञानिक के रूप में PhD टेक होकर करीब 35 साल विदेश में मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद रहे। इस दौरान श्री उपाध्याय ने 36 देशों से अधिक देशों की यात्राएं की। विदेशों में भूगर्भ शास्त्री रहते भारत का नाम रोशन किया। राजौद के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे श्री उपाध्याय कुशाग्र बुद्धि के धनी हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई। जिस समय यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, ऐसे दौर में अपनी पढ़ाई जारी रखकर श्री उपाध्याय ने विदेशी धरती पर जाकर अपने गांव, प्रदेश, देश का नाम रोशन किया। इतना ही नहीं, भूगर्भ के ज्ञान के बारे इन्होंने एक किताब भी लिखी है, जो सिंगापुर से प्रकाशित होगी। श्री उपाध्याय का मानना है कि अंत में भौतिकवाद से आध्यात्म की ओर आना ही था। पिता के ज्ञान की धरोहर को संरक्षित रखने के लिए विदेश जाना छोड़ भारत के सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। विद्वान पिता के संरक्षण में रहते हुए 3 साल से विभिन्न ग्रंथों, पुराणों, कथाओं का अध्ययन कर आज एक भूगर्भ शास्त्री शास्त्रों के ज्ञान से लोगों को आनंदित कर रहा है। राजौद से बीएनएन न्यूज के लिए सुरेश द्विवेदी की रिपोर्ट। नाम है श्री राजेंद्र जी उपाध्याय, जो क्षेत्र के सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं पंडित श्री किशोर लाल जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उपाध्याय जी, आपको कैसे प्रेरणा मिली और इस भागवत महारानी या इस व्यासपीठ की ओर आप आकर्षित हुए हैं? जय श्री कृष्ण। देखिए, मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ, भूगर्भ शास्त्री हूँ और मैं अभी भी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी का। किंतु परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध बन गई कि मुझे विदेश छोड़ के यहाँ आना पड़ा। 2020 में मैं यहाँ पे आया और यहाँ आने के बाद में मैंने देखा कि हमारे जो पिताजी हैं, मेरे गुरुजी भी हैं, भगवताचार्य हैं और प्रकांड पंडित हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि राजू, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और किसी को न किसी को इस विरासत को संभालना पड़ेगी। अब मेरे लिए ये 2 रास्ते वाली चीज़ थी कि मैं वापस विदेश जाऊँ, अपना कार्यभार संभालूँ, या यहाँ रहूँ, उनकी सेवा में रहूँ और सनातन के लिए कुछ काम करूँ। तो समय को मैं बहुत महत्व देता हूँ। एक्चुअली समय में वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मेरे पास समय था, किंतु जो पिताजी के पास में जो अमोल धरोहर है उसको संरक्षित रखने के लिए मुझे कुछ सीखना पड़ता, क्योंकि मैं उस चीज़ से दूर था। तो मैंने कम से कम 3 साल लिए विभिन्न ग्रंथों का, विभिन्न पुराणों का अध्ययन करने की कोशिश करी। पिताजी से मैंने सीखा और साथ ही साथ मैंने भूगर्भ शास्त्र पे किताब भी लिखी। मैंने 35 वर्षों में 35-36 देशों की यात्रा करी और उस यात्रा के दौरान मैंने जो भी सीखा वो उस पुस्तक में मैंने दिया। और आपको जान के खुशी होगी कि वो सिंगापुर से वो किताब पब्लिश होने वाली है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, स्प्रिंगर उसका। और आध्यात्म से जुड़ गया बस, और अल्टीमेटली तो भौतिकतावाद से आध्यात्म की ओर तो आना ही था। तो मैं ऐसे ही रिटायर्ड होने ही वाला था, तो भौतिकवाद से अब आध्यात्म की ओर है और बड़ा आनंद आ रहा है ये करने में कि एक ये भगवान ने मुझे नया रोल दिया है, तो करने की कोशिश करूंगा। और मेरे द्वारा यदि किसी का भी कुछ पुण्य कार्य हो सके तो उसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। आज के दौर में जिस तरीके से सनातन धर्म को लेके काफ़ी बहस छुड़ी हुई है और सनातन धर्म के लिए लोग आगे भी आ रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म के बारे में कुछ लोग आगे आ रहे हैं, ये आपने कहा, अभी कुछ लोग और भी आगे आएंगे।
बेसिकली क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सुरेश जी ऐसा है, उस एजुकेशन सिस्टम में हमको ये ज्ञान नहीं दिया जाता है, हमको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। देखिए मैंने भी पीएचडी की है जियोलॉजी में, एमटेक किया है और इंडिया के माने हुए इंस्टीट्यूट से मैंने पीएचडी की है इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से। तो मैं समझता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन जरूरी है। हमने अपने बच्चों को ये सिखाया नहीं कि सनातन क्या है। जैसे मैं अभी ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्यों नहीं मैंने ये अध्ययन 10 साल पहले चालू कर दिया। तो सनातन तो सर्वोपरि है, सब सार्वभौमिक है, सभी के लिए। सनातन कोई हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई के लिए नहीं है, वो सार्वभौम है, सभी हर एक कौम के लिए। पंडित जी, BNN न्यूज़ को जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।